वक्फे के बाद में सनम एजाज देख रहे आप मुद्दा सनम के साथ हम हालात पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन आज का मुद्दा हमारा कज़िए ज़मीन बरसर ज़मीन है। मैंने ब्रेक से पहले बताया था वसीम गतू मुझे ज्वाइन करेंगे, हिलाल अंजूरी श्रीनगर से मुझे ज्वाइन करेंगे और फिर अमीन मसूदी जाने माने जर्नलिस्ट जम्मू कश्मीर के मुझे ज्वाइन करेंगे कश्मीर से, और हम इन तीनों से आपसे आज जाने चाहेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बताता चलूँ कि सरकार के आज बताती है कि हम लोगों की ज़मीन ले लेंगे, ठीक है, जिसने गैर कानूनी तौर पे कब्जा किया उससे लिया जाए, लेकिन उन अफसरान हम उन अफसरान के खिलाफ क्या करेगी सरकार जिनके सामने ये लिया जा रहा था। ये जब जमीनों पे कब्जा हो रहा था तो उस वक्त सरकार क्या करेगी। ये तस्वीर जम्मू की है, गिरफ्तारियां दे रही है जम्मू में कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के लीडरशिप जो है वो जम्मू में इस टाइम मुजाहरा कर रही है और कांग्रेस के लोग इस पे आज गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं। कांग्रेस के लीडर ने बताया कि वो जेल भरो तहरीक भी शुरू कर सकते हैं अगर इसी तरह का ये मुद्दा हुआ। सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और इसी मुद्दे के पस मंजर में हम सियासतदानों से भी बात करें, हम सहाफ़ियों से भी बात करें। विजुअल्स आप देखते रहिएगा। अमीन मसूदी और हिलाल अंजूरी मुझे ज्वाइन करेंगे। ये अमीन मसूदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। हिलाल अंजूरी साहब आपका भी और वसीम गतू आपका भी। सबसे पहले अमीन मसूदी, सरकार कहती है कि हम लोगों की ज़मीन जो है वो उनसे खाली करवाएंगे। अमीन मसूदी, लोगों की ज़मीन खाली करवाई जाए। अमीन तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मीर हिलाल अंजूरी आपसे ही तब तक जान लूंगा जब तक अमीन तक आवाज़ पहुंचेगी। सरकार कहती है हम ज़मीन खाली करवाएंगे, लेकिन क्या सरकार का कहीं कोई पुर्जा ये बता रहा है कि जब ये ज़मीनों पे कब्जा हो रहा था तो उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, चाहे वो पटवारी हों, चाहे नंबरदार हों, गिरदावर हों, नायब तहसीलदार, डीसी, डेवकाम और सेक्रेटरी, वो सब तमाशा देख रहे थे। उनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नजर होती आएगी? बाद में बात करेंगे जमीनों को निकालने की या ना निकालने की। जी लाल, कुछ हम तस्वीर जो है बिल्कुल सनम, इसमें कोई शक नहीं है कि जब इन सरकारी जमीनों पर या काश्तचराई हो या कोई दूसरी किस्म की सरकारी लैंड हो, जी जी जी, जब तक इस पर कब्जा हुआ है तब तक जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बिल्कुल खामोश थी। बल्कि ये भी यही इंतजार कर रहे थे कि कब कहीं से एप्लीकेशन आ जाए तो तभी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि अब बरसों से इस पर कब्जा हुआ है, चाहे वो काश्तचराई है, चाहे वो स्टेट लैंड है, या चाहे वो जो कानून के तहत, वक्त के कानून के तहत जिसे रोशनी एक्ट कहा जाता है उसके तहत जमीन खरीदी गई हो। उन जमीनों पर क्या हुआ कि उस पर फिर कंस्ट्रक्शंस भी बने, वो कंस्ट्रक्शन भेजे भी गए, फर्स्ट पार्टी से लेकर सेकंड पार्टी से लेकर थर्ड पार्टी से लेकर फोर्थ पार्टी तक ये चीजें जो है ये मुंतकिल होते रही। तो ये एक इशू जो है अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है और ये अब सियासी भी बन रहा है, क्योंकि अब सियासी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें आ गई हैं और कई सारी जमातों ने आज इस पर एहतजाज भी किया है। और मेरा ये मानना है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि लगभग भारतीय जनता पार्टी के बगैर सभी पार्टियां एक फ्रंट पे नजर आ रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, डीएपी हो, अपनी पार्टी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सारी जमातें यहां एक पेज पे नजर आ रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी खामोश है। भारतीय जनता पार्टी का भी ये मौकफ है कि इस पर नजरसानी होनी चाहिए या कोई एप्रोप्रिएट डिसीजन होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इलेक्शन से कबल यह एक ऐसा मसला बन रहा है कि जिस पर दबाव जो है वो बीजेपी पर क्रिएट होने वाला है। वो इस एतबार से क्योंकि अभी मरकज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है और डायरेक्टली जम्मू कश्मीर को होम मिनिस्टर की जानब से चलाया जा रहा है। तो इस वजह से अब ये पॉलिटिकल बैटल भी बन रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, लेकिन जो ये ऑर्डर निकाला गया इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये कब निकाला जाता है? जब जम्मू कश्मीर के अंदर कोर्ट्स के अंदर छुट्टियां हैं, ताकि कोई भी कोर्ट के अंदर इस हवाले से दरख्वास्त न करे। मैं हिलाल आरएस चिब के पास जाऊंगा और उसके साथ साथ जम्मू से डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की प्रोटेस्ट हो रहा है। जरा पहले अमीन मसूदी के पास जाने से पहले मैं जरा आरएस चिब को सुन लेता हूं, हमारे नुमाइंदे से वहां बात कर रहा है। जरा सुन लीजिएगा आरएस चिब क्या बता रहे। मैंने जो ऑर्डर पास किया है रोशनी, काचराई और स्टेट लैंड के ऊपर, ये जमीनें रोशनी में आधे करोड़ की बात है, उन्होंने पेमेंट भी की है इस बात की। और दूसरी बात है कि ये मैटर जो था ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। अच्छा, अब स्टे दिया उन्होंने, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर रिव्यू पिटिशन हाईकोर्ट में दी थी, हाईकोर्ट में दी है। तो मैं समझता हूँ इसमें कौन सी जल्दी थी।
इतनी सर्दी का मौसम है, गरीब लोग हैं, 60 लाख की पॉपुलेशन इससे प्रभावित हो रही है। इससे लोग दुखी हैं और हमारी पार्टी जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है, खास कर गुलाम ये आरएस चुबे साहब का वजीर और ये डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लीडर हैं। ये इस वक्त जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पे प्रोटेस्ट हैं। अमीन मसूदी मेरे साथ मौजूद है। अमीन, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। आपका मैं आर्टिकल देख रहा था, कर्टन रेजर में आपने आर्टिकल लिखा है और कंक्लूजन में मुझे लगा आप सरकार के इस मूव को बड़ा सपोर्ट करें और इसे अच्छा मूव बता रहे हैं। कुछ बेस, कुछ आधार बताएंगे कि क्या 60 लाख की आबादी जिस तरह आरएस चुबे बता रहे थे इससे प्रभावित होगी, उनकी छत उड़ जाएगी, जमीनें निकल जाएंगी, तो क्या किस आधार पे आप इसको अच्छा मूव बता रहे हैं? जो आर्टिकल मेरे को इंटरप्रेट किया है वो आपका एक नजरिया है, लेकिन मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा, मैं उसको फुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। एक चीज है, देखिए ये जमीन और छत जो है ये स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है। ये आम लोग की स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है। आपके पास जमीन है, छत है, आप जिंदा है। आपके पास छत नहीं है, आप जिंदा नहीं रह सकते। मैं इसको उस हिसाब से नहीं देख रहा, लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा, सरकार लैंड जो है, स्टेट लैंड जो है, वो ऑब्वियसली स्टेट की प्रॉपर्टी रहती है। उसको ट्रेसपास करना, उसको ऑक्यूपाई करना, उसको पोजेशन में लेना और उसके ऊपर चाहे आप शेल्टर की बात करें या कोई कमर्शियल वैल्यू उसका देख लें या कारोबार की बात करें, वो कतई अलाउड नहीं है। लेकिन जब सरकार का, मैं कहना चाहूंगा, तो सरकार ने आनंद फानंद में बोलूंगा इस तरीके का एक स्टेप उठाया है। इसमें देखना पड़ेगा, कई लोग जो हमारे स्टेट लैंड के साथ फॉरेस्ट लैंड भी जो है वो ऑक्यूपाई किया है, लेकिन उनके पास जमीन रियलिटी में जमीन नहीं है। उनको चाहिए, उनको आपको बताना पड़ेगा, उनको आपको फूड और शेल्टर के आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उनको देना पड़ेगा। और जिस तरीके की लिस्ट जो सामने आई है, जो पॉलिटिशियन की, फॉर्मर पॉलिटिशियन की जो लिस्ट सामने आई है, देखिए हमारे पास ब्यूरोक्रेट भी थे ताकि जमीन, जब रोशनी कानून अमल में लाया गया, हमारे पास ब्यूरोक्रेट भी है जिन्होंने साइन किया है, जिन्होंने अप्रूव किया है इस कानून को, और उसी को आप आज नकार रहे हैं। तो उसका मतलब ये हुआ, आपको उनको भी पूछना पड़ेगा कि क्या जरिया था, क्या रीजन था आपने जो उस वक्त अलॉट किया है। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि आप किसी को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फिर आप उसको होमलेस कर लेते हैं। अमीन, हमारे कुछ कश्मीर में बहुत से ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए हैं, बहुत बार आए हैं, स्कैंडल्स में, राष्ट्रीय स्कैंडल में, गुलमर्ग स्कैंडल में, टनबर्ग स्कैंडल में, बारामूला स्कैंडल में, श्रीनगर स्कैंडल में, और ब्यूरोक्रेट उनके नाम नहीं लिए जाते, सिर्फ पॉलिटिशियंस के नाम लिए जाते हैं। आज सरकार ब्यूरोक्रेसी क्या उनको बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? उनके नाम नहीं लिए जाते, सिर्फ पॉलिटिशियंस के नाम लिए जाते हैं। आज सरकार ब्यूरोक्रेसी का उनको बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही। अमीन की आवाज फिर चली गई है। जरा वसीम जरा आप बताइए मुझे, डोडा कश्तवाड़ के इलाके में किस तरह की एक्टिविटीज हैं, लोगों का किस तरह से इस पर रेस्पॉन्स है? वसीम जरा आप बताइए मुझे, डोडा कश्तवाड़ के इलाके में किस तरह की एक्टिविटीज हैं, लोगों का किस तरह से इस पर रेस्पॉन्स कर रहे थे, आखिर वजूहत क्या है, असलियत क्या है? उनका ही मानना है कि अभी तक सरकार कहाँ थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर इलाके के अंदर रास्ता दिया गया है, राशन डिपो दिए गए हैं, स्टेटस दी गई है। उनका ही कहना है कि हमारी 3 पीढ़ियां यहाँ पे बसती हैं, इससे पहले जो पीढ़ी थी वो भी यहीं पे बसती थी, उससे पहले जो पीढ़ी थी वो भी यहीं पे बसती है, हम लोग अभी कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं उन लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। उनका ही मानना है कि हम सड़कों पे भी आ सकते हैं, अभी तक सरकार कहाँ थी? जिस तरह से हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी जी ने बताया कि उन्हें पूरा तफसीलन बताया कि अभी तक सरकार कहाँ थी। सरकार पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोगों को हरास किया जा रहा है, क्या लोगों को परेशान करने की ये बात की जा रही है? तो इस पे अलग अलग स्टेटमेंट लोग दे रहे हैं, अलग अलग बातें बता रहे हैं। वसीम, क्या डोडा के इलाके में, कश्तवाड़ के इलाके में, इस खिते चिनाब के इलाके में लोगों को पोस्टर्स वगैरह लग गए हैं, घरों पे एक्टिवेट हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन निकालने के लिए, रिट्रीव कराने के लिए जमीनें? देखिए अभी तक तो इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। अभी तो ऐसी तस्वीरें हमने नहीं यहाँ पे देखी, ऐसे हालात तो नहीं देखे, मगर ऐसा लगता है कि जिस तरह से सरकार बात की जा रही है, सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, अलग अलग स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में यहाँ पे भी इस तरह की जो है स्टेटमेंट भी दिए जाएंगे और साथ ही पोस्टर वगैरह। वसीम से जरा अमीन से अगर आवाज मिल पाती है तो उससे बात करते हैं, और अगर अमीन से आवाज नहीं मिल पाती है, अमीन आपसे मैं एक और सवाल, अब आपने इतनी दुनिया देखी है, जरा बताइए अब ये सारे प्रोटेस्ट वगैरह जो है, अमीन आप तक आवाज आ रही है?
हाँ सर, जी अमीन जरा बताइए, आप ये कहीं सरकार को बैकफायर तो नहीं कर रहा है अब ये मुद्दा, क्योंकि पब्लिक भी खिलाफ हो गई, ऑल पार्टी जो अपोजिशन पार्टीज हैं विदाउट बीजेपी वो भी सड़कों पे आ गई, तो सरकार को खुद रिट्रीव तो नहीं करना पड़ेगा, बैकफुट पे तो नहीं जाना पड़ेगा, सरकार कहीं राहत। देखिए, जिस तरीके से ये एहतजाज इंटेंसिफाई हो रहे हैं और एक तरीके का खौफ, देखिए जो भी आप ड्राइव करते हैं खौफ आम लोगों में नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पॉलिटिशियंस के खिलाफ जो डेटा आपने शाया की है और जो इसके बाद एक्सपेक्टेशन जो है लोगों की वो ब्यूरोक्रेट की है। ब्यूरोक्रेट जो थे जिन्होंने ये ऑर्डर इजा किए, ऑब्वियसली कोई ब्यूरोक्रेट की लिस्ट भी आनी चाहिए जो इसमें जिनका इसमें रोल होगा या जिनके पास एक्चुअली जो इसके बेनिफिशरीज होंगे। लोगों में ये एक्सपेक्टेशन है कि एक न्यूट्रल आप चलाए, एक न्यूट्रल ड्राइव चलाए, आप खौफ हिरासत ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का कॉन्फिडेंस आपको लेके चलना होगा। कोई आम नागरिक जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया, सबसे इम्पोर्टेंट जो ये चीज है कि फूड और शेल्टर की एक लड़ाई हम सारी उम्र लड़ते हैं और जिसके पास फूड और शेल्टर है वो सिक्योरिटी है हमारी, तो उस तरीके से आप इसको देखना होगा। मैं इसको ओवरऑल उस मैनर में अप्रिशिएट करूंगा जहां पे आप एक ऑर्डिनरी लोग हैं जो उनको आप अनटचड रखेंगे, उन तक ये जो है सख्ती उनके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी भी जो पॉवर्टी है जम्मू कश्मीर में, जो लोग देहात में रहते हैं या कहीं पे भी उनको आपने जमीन रोशनी एक्ट से दी है या जिनकी पोजेशन में है किसी लीगल वे में है, उसको भी आप लेके चलेंगे। इसके साथ साथ तो लास्ट कमेंट के लिए मैं लास्ट कमेंट के लिए मेरे पास आज जो है हिलाल के पास जाने का लास्ट कमेंट में से अमीन हिलाल के पास। हिलाल, ग्राउंड पे हम अगर तजुर्बा देखें, ऊपर से हुक्म आता था, मैं पिछली सरकारों में जब मैं क्लोज कॉरिडोर्स पे रहता था तो ये होता था कि अगर ऊपर से हुक्मनामा गलत भी होता था तो नीचे उसको ब्यूरोक्रेसी संभाल लेती थी, वो समझा देती सरकार को, इन अभियान्स रखती थी। आज ऊपर से हुक्मनामा आया ही नहीं होता है, नीचे से इंप्लीमेंट हो जाता है। अभी ऊपर से हुक्मनामा आया हुआ था, तहसीलदारों ने, डीसीज ने पोस्टर लगाना शुरू कर दिए। ये क्या है? कहीं तालमेल की सरकार में कमी तो नहीं है, या ब्यूरोक्रेसी के कुछ एलिमेंट सरकार के खिलाफ महाज खड़ा कराना चाहते हैं? क्या है, कहीं तालमेल की सरकार में कमी तो नहीं है या ब्यूरोक्रेसी के कुछ एलिमेंट सरकार के खिलाफ महाज खड़ा कराना चाहते हैं? देखिए सनम, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि अंदर की सूरत हाल कैसी है, लेकिन इतना जरूर है कि हर एक चीज में पब्लिक इंटरेस्ट को देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से हजारों कनाल जमीन जो सरकारी जमीन है या काचाराई है जिसे गैर कानूनी कब्जा किया गया है, उससे पहले कि आप किसी भी शख्स को जिन्होंने ढांचे खड़ा किए, जिन्होंने अपना शेल्टर वहां पे बनाया है या उसके बाद दूसरे तीसरे को बेच दिया है, आप उसे मुतासिर आज कर रहे हैं, उससे बेटर था कि उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाती जो वक्त वक्त पर इन इलाकों के अंदर तैनात रहे, जिनके दौर में ये सारी जो है यहां पाबंदियां हट गई थी वक्ती तौर इस एतबार से कि उन्होंने देखा नहीं। तो इस वजह से अब चूंकि ये चिड़ियां चुग गई खेत, अब पछतावे से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि अब ये मास इशू बन रहा है। चलिए हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या होत, चिड़ियां चुग गई हैं खेत। ये कश्मीर से लेकर जम्मू तक का मामला, और खेत का मामला है तो जमीन का मामला है। सरकार जमीन रिट्रीव करानी चाहिए। बहुत शुक्रिया वसीम गतू, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन मसूदी, और बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हंजूरी श्रीनगर से मुझे ज्वाइन करने के लिए। और उसके साथ साथ श्रीनगर से मुझे अमीन ने भी ज्वाइन किया था, और फिर वसीम गतू ने मुझे डोडा से ज्वाइन किया हुआ था। रोटी, कपड़ा और मकान कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारा, और उसमें रोटी की बात अलग, कपड़े की बात भी अलग, लेकिन मकान के मामले पर इन दिनों गम गुस्सा है। ज़मीन छीन ली जाती तो ठीक है, ज़मीन रिट्रीव की जाती, माफ़ कीजिए रिट्रीव की जाती तो ठीक था, लेकिन किसी का ढांचा, किसी का झोंपड़ा गिराने की कौन इजाज़त देगा? तो ये मुद्दा, और इसी मुद्दे पे सियासत भी मैदान में उतर चुकी है। सरकार को क्या कुछ देखना पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आने वाले वक्त में मेरे साथ मेरे सहयोगी भी आ रहे हैं अगला प्रोग्राम लेके, श्वेता और जया। माफ़ कीजिएगा जया, मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह का मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।